एक राजा जो बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था, उसने अपने दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। ब्राह्मणों के लिए तरह तरह के व्यंजन महल के खुले आंगन में तैयार किए जा रहे थे। तभी वहां ऊपर से एक चील अपने मुंह में जिंदा सांप दबाकर निकल रही थी। सांप अपने आप को छुड़ाने के लिए लगातार फुंकार मार रहा था, जिसके कारण उसके मुंह से जहर की कुछ बूंदें खुले आंगन में पक रही खीर के बर्तन में गिर गई और इस बारे में किसी को पता नहीं चला। ब्राह्मण महल में भोजन के लिए पधारे और उनके सामने वे सारे व्यंजन परोसे गए। जहरीली खीर खाने के कारण सभी ब्राह्मण काल के ग्रास में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्राह्मण हत्या के पाप से वो दुखी होकर रोने लगा। पूरे राज्य में इस घटना की चर्चा चल रही थी। दूसरी ओर राजा अपने बिहारी जी से बार बार अपने लिए मृत्यु दंड मांग रहा था। इतना बड़ा पाप होने के बाद राजा का मन उदास रहने लगा, लेकिन उसने बिहारी जी की सेवा नहीं छोड़ी। और तभी बिहारी जी ने दिखाया अपना चमत्कार। एक ब्राह्मण का वेश धर बिहारी जी उस राज्य में पहुंचे। थोड़ी देर भटकने के बाद बिहारी जी ने एक महिला से राजा के महल का पता पूछा। महिला ने उपहास उड़ाते हुए बिहारी जी से कहा, बाबा जरा ध्यान से जाना, महल में राजा ब्राह्मणों को खीर में जहर देकर मार देता है। बिहारी जी महल में पहुंचे और राजा से कहा, राजन बहुत भूख लगी है, कुछ प्रसाद मिल जाए तो। राजा ने आदेश दिया और तुरंत बिहारी जी के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बन के आ गए। बिहारी जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। भोजन के बाद राजा से पूछा, राजन मैं तुम्हारी सेवा भाव से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो। राजा ने कहा। ब्राह्मण बने बिहारी जी को खीर वाली सारी घटना बताई। तब बिहारी जी ने अपना असली रूप दिखाया। राजा और आसपास के सभी लोग बिहारी जी को देखकर चौंक गए। राजा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। राजा कहने लगा, प्रभु मुझे इसी वक्त प्राणदंड की सजा दे दो, मैं वो पाप का बोझ लेकर नहीं जी सकता। बिहारी जी मुस्कुराए और प्रेम से राजा के सर पर हाथ रखकर बोले कि तुम उस पाप की सजा मांग रहे हो जो तुमने किया ही नहीं। घबराओ मत, ना तुम दोषी हो, ना रसोईया दोषी है, ना सांप दोषी है, ना वो चील दोषी है, क्योंकि इस पाप से इनमें से किसी को भी आनंद नहीं आया। दोषी है तुम्हारे राज्य की एक महिला जो इस पाप का भरपूर आनंद ले रही है। प्रत्येक आने जाने वाले के सामने तुम्हारा दोष बता रही है और आनंद ले रही है, और नियति के हिसाब से वो महिला ये दंड को भोगेगी। तो दोस्तों, देखा आपने बिहारी जी का फैसला जो कलयुग में कितना सटीक बैठता है। अक्सर हम अपने आनंद के लिए दूसरों की बदनामी करते हैं, जिससे हम भी उस पाप के भागी बन जाते हैं। तो कमेंट में हो जाए, जय हो बिहारी लाल की।